क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नदी है जो कभी पूरे वेदों में पूजी जाती थी, लेकिन आज वह कहीं दिखती ही नहीं। यह है सरस्वती नदी, जिसे नदियों की माता कहा जाता था। लेकिन यह नदी आखिर कहाँ गई? क्या यह सच में बहती थी या सिर्फ एक कल्पना थी? क्या विज्ञान इसे फिर से खोज सकता है? आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले भारत में एक विशाल नदी बह रही थी। वेदों में इसका इतना महिमा मंडन किया गया है कि इसे गंगा से भी पवित्र माना गया। ऋग्वेद में कहा गया है कि यह नदी हिमालय से निकलती थी और समुद्र में जाकर मिलती थी। इसके किनारे पर एक समृद्ध सभ्यता फली फूली, जिसे हम आज सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नदी को हमेशा के लिए लुप्त कर दिया। पुराने ग्रंथों के अनुसार सरस्वती कभी इतनी विशाल थी कि इसके किनारे बसे शहर व्यापार और ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे। लेकिन फिर अचानक यह नदी विलुप्त हो गई। पर क्यों? वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 4-5 हजार साल पहले भूकंपों और जलवायु परिवर्तन की वजह से इसका प्रवाह रुक गया। कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि हिमालय से आने वाली इसकी जलधाराएं धीरे धीरे सूख गई और राजस्थान के रेगिस्तान में यह पूरी तरह लुप्त हो गई। लेकिन क्या यह पूरी तरह खत्म हो गई या अब भी किसी रूप में बह रही है? आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी और पुरातात्विक खुदाई के जरिए इस नदी के कुछ छिपे हुए निशान खोज निकाले हैं। राजस्थान और हरियाणा में घग्गर हकरा नदी को सरस्वती का अवशेष माना जा रहा है। 2000 में इसरो और अन्य वैज्ञानिक एजेंसियों ने जब सैटेलाइट इमेज ली तो इन्हें राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे एक विशाल नदी का प्रवाह दिखा, यानी सरस्वती शायद अब भी जमीन के नीचे बह रही हो। इसके अलावा पुरातात्विक खुदाइयों में ऐसे शहर मिले हैं जो 5000 साल पहले सरस्वती के किनारे बसे थे। इसका मतलब है कि सरस्वती एक वास्तविक नदी थी, सिर्फ पौराणिक कथा नहीं। अब सवाल उठता है, क्या सरस्वती नदी फिर से बह सकती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हरियाणा और राजस्थान में जो जल स्रोत मिले हैं वे सरस्वती की ही भूमिगत धाराएं हो सकती हैं। सरकार भी इसे पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट चला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या यह नदी सिर्फ एक भौगोलिक रहस्य है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति भी है? कहा जाता है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम में सरस्वती की अदृश्य धारा भी मिलती है। लोग मानते हैं कि यह नदी अब भी आध्यात्मिक रूप से प्रवाहित हो रही है। कुछ संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि सरस्वती एक ऊर्जा स्रोत बन गई है और इसकी शक्ति आज भी महसूस की जा सकती है। तो क्या सरस्वती सिर्फ एक नदी थी या कोई दैवीय चमत्कार है? सरस्वती नदी का रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। यह नदी कभी अस्तित्व में थी, इसका पुख्ता प्रमाण है, लेकिन क्या इसे फिर से जीवित किया जा सकता है? क्या यह अभी भी किसी रूप में प्रवाहित हो रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरस्वती सिर्फ एक भौगोलिक घटना थी या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।